एंजल जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग का अगला प्रैक्टिस सेट देखेंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है और छठी संख्या का पांचवी संख्या से है। ठीक है, हमें ये देखना है कि यहाँ क्या फिल करना है। ठीक है, हम यहाँ देखें तो कितना हो रहा है, 7 दूना 14 हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, 6 9 6 54 हो रहा है। यहाँ कितना हो जाए, 8 7 56 हो जाएगा। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़िए। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, वह विकल्प चुने जिसमें संख्याएं एक दूसरे से नीचे दिए गए संबंधित हैं, उसी तरह से संबंधित है जैसे सेट की संख्याएं एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक है, यानी कि जो संबंध इन तीनों में है, यानी कि 541, 14 और 737 में है, वही संबंध हमें देखना है कि इन सेटों में किस में है। ठीक है, वही संबंध किस में है बताओ। देखो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें हमें क्या हो रहा है। इसमें देखो पहले वाले ग्रुप में क्या हो रहा है, 737 में से अगर हम 541 घटा दें, 737 में से 541 अगर घटा दें हम, तो बचेगा कितना, 6। और इधर कितना हो जाएगा, 13 में से 4 गया तो 9। ठीक है, और यहाँ 196 किसका वर्ग होता है, 14 का, 14 मिल गया। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ देखो 924 में से 100 कितना 635 घटा देंगे, 18 का वर्ग आएगा। 924 में से 635 घटाना है, कितना आ गया, 9 आ गया। यहाँ क्या हो जाएगा, यानी 11 बचा, 11 में से 8 गया तो 3 बचा। यहाँ 8 में से 6 गया तो कितना बचा, 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा। यानी कि ये तो नहीं होगा, 18 का नहीं होगा। ठीक है, इसमें देख लो दूसरे वाले में अगर देख लो, 866 में से कितना घटाना है, 697 घटाना है। ठीक है, ये देखो हो रहा है। 16 में से 7 जाएगा तो कितना होगा, हाँ 16 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, हाँ 9 बचेगा ना, हाँ 9 बच जाएगा। तो ये 13 के वर्ग में 9 आता है, 169 आता तो है। ठीक है, यानी यहाँ 9 बचा और यहाँ कितना हो जाएगा, 15 में से 9 गया तो 6 बचा और यहाँ 169, यानी ये भी मिलता रहा है। तो यानी क्या हो जाएगा, दूसरा हमारा सेकंड वाला ऑप्शन क्या है, सही है। चलो आगे बढ़ जाओ। देखो कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। ठीक है, यानी इसका संबंध जो इससे है वही संबंध इसका हमें यहाँ बताना है। ये हम किस पे होता है, 13 से 12 पे हो गया, यहाँ 14 से 15 पे हो गया, यानी एक घट रहा है फिर एक बढ़ रहा है, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, फिर ओ से यन हो गया और फिर पी से जी हो गया। ठीक है, अरे यहीं देखो ना क्या हो रहा है, यानी कि एल हो रहा है और ओ यन और जी। ये क्या है, 13 है, ये 14 है, ये 15 है, ये 16, ये क्या है, ये 12 है और ये क्या है, 15 है, ये 14 है, ये 7 है। अच्छा ये 7 पे होता है ना, हाँ तो ज़्यादा फर्क मार रहा है ना। अगर यहाँ से देखो तो ये क्या हो रहा है, यहाँ से 13 कर गया, एक कम हुआ, यहाँ एक ज़्यादा हुआ, फिर यहाँ एक कम हुआ, फिर यहाँ एक ज़्यादा होना चाहिए ना, ये क्यू होना चाहिए यहाँ। ठीक है, हाँ यहाँ जी की जगह पे क्यू होना चाहिए। ठीक है, हाँ उसी प्रकार यहाँ देखो। ठीक है, ये क्यू है, ठीक है ये क्यू है, यानी क्या हुआ, एक माइनस हुआ एक प्लस हुआ, तो यहाँ एक माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, ई किस में है, यानी इसमें देखो नहीं है, इसमें नहीं है। और लास्ट वाला मिला लो, लास्ट वाला जी दोनों में है और जी यहाँ सेकंड वाला मिला लो, हो जाएगा। यानी कि एक कम हुआ एक बढ़ेगा, तो जी के बाद क्या हो जाता है, 8 हो जाता है, यानी कि एच हो जाता है ना, जी के बाद एच आता है ना, तो यानी कि कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा वाला सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। ठीक, आगे बढ़े चलो। देखो यहाँ क्या कह रहा है कि यदि P3Q का अर्थ है PQ की पुत्री है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। P5Q का अर्थ है PQ का पिता है और P7Q का अर्थ है PQ की माता है तथा P9Q का अर्थ है PQ की बहन है, तो J3L9N3O5K में JK से किस प्रकार संबंधित है बताना है। देखिए इसमें हमें क्या करना है,
देखो 3 का मतलब क्या है? पुत्री। 3 का मतलब क्या है? पुत्री है। ठीक है, पुत्री लिख लो। ठीक। और 9 का मतलब क्या है? 9 का मतलब देखो क्या है? बहन, यानी कि बहन है। ठीक। और 3 का अर्थ क्या है? फिर पुत्री है, पुत्री लिखो। ठीक है। 5 का अर्थ क्या है? पिता है, पिता लिख लो। फिर ठीक है, हमसे पूछा जे के से किस प्रकार संबंधित है, यानी ये जो जे है वो के से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है। अच्छा देखो यहाँ जे को, यानी कि इसका मतलब है कि जे यल की क्या है? पुत्री है। जे है जो है वो यल की पुत्री है। और फिर हाँ, यल की पुत्री है। यल जो है वो यन की क्या है? बहन है। ठीक है। हाँ हाँ, यानी कि ये भाई बहन हो सकते हैं या बहन बहन हो सकती हैं। ठीक है। हाँ हाँ, बहन है तो इसका मतलब ये क्या है? महिला है। ठीक है, यानी कि यल जो है यन की बहन की बहन है। ठीक है। आगे देखिए, यन जो है, हाँ, आगे क्या कह रहा है कि यन जो है वो ओ, यन जो है वो ओ की क्या है? पुत्री है। यानी कि ये भी फीमेल है फिर। ठीक, ये भी फीमेल हो गई। यानी कि ये यल और यन बहन हो गई। ओ उनका क्या हो गया? पिता हो गया। और जो के है वो क्या कह रहा है कि ओ के का क्या है? पिता है। के का पिता, यानी के क्या हो गया? मामा हो गया। किसका? जे का। तो जे के में किसका संबंध होगा? माता का तो होगा नहीं, भतीजी का होगा नहीं, क्योंकि भाई की लड़की भतीजी कहलाती, भाई तो यानी पत्नी होगी नहीं, पुत्री हो जाएगी। ठीक है, पुत्री हो जाए क्योंकि ये मामा बन रहा है, तो क्या हो जाएगी? पुत्री। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक, चलो आगे देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें हमें इस चिन्ह को अप्लाई करना है और जो कि बिल्कुल ठीक बैठना चाहिए। तो देखो इसमें क्या है? भाग है, नहीं है, इसमें भाग है, नहीं है, इसमें भाग है। अगर इसमें भाग है तो रख के हम देख लें कहाँ आएगा। 1 2 तीसरे स्थान पे आएगा। ठीक है। हाँ, ये थर्ड वाला ऑप्शन गलत है। इसको देखो फिर से लिख लो, क्या क्या है? प्लस है, बराबर है, माइनस, एक मिनट, प्लस है, डिवाइड है और माइनस है, बराबर है। ठीक है। तो देखो जिसमें डिवाइड है आप पहले उसको चेक करिए। जैसे देखो यहाँ भी डिवाइड है ना, तो यहाँ की यानी कि दूसरे स्थान पे डिवाइड है, यहाँ से यानी यहाँ अगर हम डिवाइड अगर कर दे रहे हैं तो क्या ये 3 को 6 डिवाइड करेगा? ठीक से नहीं करेगा, पॉइंट में जाएगा। तो हम पहले इसको नहीं चेक करेंगे। ठीक है। और अगर इसको देखें थर्ड वाले ऑप्शन को, तो यहाँ क्या है? डिवाइड है। तो अगर यहाँ हम डिवाइड रख रहे दूसरे स्थान पे, तो ये देखो 3 9 को अच्छे से डिवाइड कर देगा। तो हम इसी में अप्लाई करेंगे चिन्ह। ठीक है, जिसमें डिवाइड ठीक से फिट खाएगा हम पहले उसी को अप्लाई करेंगे। हालांकि ऐसा है नहीं कि वही सही हो जाएगा, लेकिन आपको पहले उसी को प्राथमिकता देनी है। ठीक है, हम लोग करेंगे क्या? यहाँ 5 + 9 डिवाइड 3 -6 और इक्वल क्या है? 8 है। यहाँ डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और 5 + 3 कितना हो गया? 8 हो गया। 6 घटा दोगे तो क्या 8 आएगा? नहीं आएगा, यानी कि ये वाला क्या है? गलत है। ठीक है। हाँ, और ये वाला भी तो गलत है। ठीक, अब इसमें से इनको बैठाइए, देखिए। हाँ, पहला अप्लाई करके आप लोग देखिए क्या हो जाएगा। अगर हम देखें तो 9 × 5 = 45 हो जाएगा। प्लस उसके बाद क्या है? 3 +3 है और बराबर क्या है? 6 × 8 8 × 6 = 48 48 और इधर क्या हो गया? 48। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए वाला हो जाएगा। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक, फिट खा गया ना। चलो आगे देखिए। निम्नलिखित प्रश्न चिन्ह में निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर समूह को चुनिए। यानी इसमें से विषम क्या है आपको चुनना है। ठीक है, बताओ विषम क्या है? कुछ दिख रहा है विषम आपको? देखो यहाँ हम लोगों ने क्या किया? सबका कोड लिख लिया है। ठीक है, अब कोड लिखने के बाद आप लोग यहाँ से देखिए क्या फ़र्क है। यहाँ 19 में से 3 कम हुआ 16, 16 से 3 कम हुआ 13, 13 से 3 कम हुआ 10, यानी ये ठीक है। यहाँ 14 से 3 कम हुआ 11, 11 से 3 कम 8, 8 से 3 कम 5, ये भी ठीक है। 24 से 3 कम 21, 21 से 3 कम 18, 18 से 3 कम 15, ये भी ठीक है। 26 से 3 कम 23, 23 से 3 कम 20 होना चाहिए था, यहाँ 19 है, यानी कि यही वाला क्या है? गलत है। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक, आगे चलिए देखिए क्या कह रहा है। श्रीमान दास ने अपने घर से 12 किमी की दूरी पर अपने मित्र के घर के लिए सीधे यात्रा शुरू की। अपने घर से क्या कह रहा है? श्रीमान दास ने अपने घर से 12 किमी की दूरी
पर अपने मित्र के घर के लिए सीधे यात्रा शुरू की। वह वापसी पर उसी मार्ग पर 8 किमी चले और दाएं मुड़कर 4 किमी चले, वापसी के लिए। ठीक है, अगर वापसी किया, ठीक है, हाँ, यानी कि यहाँ चलो देखो, अगर वापसी किया तो क्या कह रहा है ये, 8 किमी चले, 8 किमी चला, ठीक है, 8 किमी चले और दाएं मुड़कर कितना चले, 4 किमी चले, 8 किमी चला, दाएं मुड़कर 4 किमी चले। फिर वह अपने बाएं मुड़े और क्या करे, 4 किमी चले, अपने बाएं मुड़ जाए, 4 किमी चले, बाएं मुड़ के 4 किमी चले। अंत में वह अपने बाएं मुड़े और 2 किमी चले, अंत में अपने बाएं मुड़े और क्या करे, 2 किमी चले। एक मिनट, बाएं मुड़ना है ना इसको, बाएं मुड़े, यहाँ देखो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये यहाँ बाएं कहा था ना, एक मिनट, हाँ, यहाँ बाएं कहा था तो इसकी पोजीशन इस तरह से है, तो बाएं अब इसका इधर हो जाए क्योंकि उसकी पोजीशन उल्टी है। तो यहाँ कितना चल रहा है ये, हाँ, यानी कि 4 किमी चला, 4 किमी यहाँ चला दीजिए, यहाँ भी 4 किमी चला। उसके बाद कह रहा है अंत में वह अपने बाएं मुड़े और 2 किमी चले, अपने बाएं मुड़ेगा 2 किमी चलेगा, यानी कि ऊपर चलेगा 2 किमी, ठीक है, 2 किमी ऊपर चले। वह अपने घर से कितनी दूर पर थे, यानी कि वह अपने घर से कितनी दूर पर थे, यानी कि अभी वह अपने घर से कितनी दूर पर है। ठीक है, आपको ये बताना है कि अपने घर से वह कितनी दूर पर है। देखो क्या हो गया, 8 4 12, 12 तो हो गया क्योंकि 12 किलोमीटर सीधा चलना था उसको, 12 किलोमीटर तो हो गया। लेकिन देखो दिक्कत ये हो गई कि यानी कि इसका पॉइंट तो यहाँ था, ठीक है, यहाँ उसको पहुँचना था, लेकिन क्या है ये, अभी देखो 4 किलोमीटर नहीं, यानी कि ये 2 किलोमीटर तो इधर है, 2 किलोमीटर क्या है, नीचे है, 2 किलोमीटर कहाँ है, नीचे है, यानी कि वो अपने घर से कितनी दूरी पर है, यानी कि 2 किलोमीटर अभी क्या है, दूर है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़िए। यदि अक्टूबर 2006 को बुधवार था, कह रहा है यदि अक्टूबर 2006 को बुधवार था तो 17 अक्टूबर 2000 को सप्ताह का कौन सा दिन था, बताइए। देखिए यहाँ में बताना है 17 अक्टूबर 2000 को कौन सा दिन था, तो ये 17 अक्टूबर को हमें बताना है, तो 17 अक्टूबर यहाँ भी कर लो, ठीक है। यानी कि देखो 18 अक्टूबर को बुधवार था तो 17 अक्टूबर एक दिन पहले कौन सा दिन हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा, ठीक है, मंगलवार हो जाएगा, ठीक है। अब तो मंगलवार हो गया। अब यहाँ देखो 2000 से हमें 6000 पे जाना है, यानी 6000 पे तो 2006 में तो दिया ही है, हमें 2000 पे आना है, ठीक है। तो यानी कि कितना आगे ये दिया है हमें, यानी कि 2 से अगर हम 6 तक जाएंगे तो 6 दिन तो ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि एक साल से जब हम दूसरे साल में जाते हैं तो एक दिन बढ़ जाता है, ठीक है, 6 दिन तो ऐसे ही हो गया। और इसमें देखो जाते समय हमें 2004 मिल जाएगी, यहीं बीच में 2004 जो है लीप वर्ष है, तो एक उसका जुड़ जाएगा, तो यानी 6 1 7 दिन, ठीक है। 7 दिन हमें क्या आना है, पीछे घटना है। 7 दिन पीछे घटने से अच्छा है, जैसे अभी देखो ट्रिक बताई गई थी, अगर आपको 5 दिन पीछे हटना है तो 5 दिन पीछे हटने की बजाय आप 2 दिन आगे बढ़ जाओ, ठीक है। अगर 4 दिन पीछे हटना है तो 4 दिन पीछे हटने से अच्छा है आप 3 दिन आगे बढ़ जाओ, क्योंकि 7 का आपको एवरेज लेके चलना है। तो इसी प्रकार अगर 7 दिन आपको पीछे हटना है तो आप क्या है वही जगह रहेंगे, यानी वही दिन आएगा, तो यानी मंगलवार था तो मंगलवार ही आएगा। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, मंगलवार। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 24 35 20 31 16 और 17, ठीक है। हाँ हाँ, आगे 2 गैप है तो हमें आगे बताना है कि आगे कौन से अक्षर आएंगे, ठीक है। हाँ, यहाँ देखिए 2 ठो गैप है तो आगे कौन सा अक्षर आएगा, बताओ हमें, जल्दी करो। हाँ, देखो 24 में से 4 कम हुआ 20, 20 से 4 कम हुआ 16, और 16 से 4 कम होगा तो 12 हो जाएगा। 12 किस में है, केवल यहाँ है, ठीक है। सेकंड वाला भी मिला लो, कितना कम हो रहा है, 4 कम 31, यहाँ 4 कम 27, यहाँ 4 कम 23, ठीक है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक। चलो आगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि डॉन को कितना लिखा जाता है, 345 लिखा जाता है, ठीक है। डॉन को क्या लिख रहे हैं भाई, 345 लिख रहे हैं। देखो कैसे लिख रहे हैं, ये 4 पे होता है, ये 15 पे होता है, ये किस पे होता है, 14 पे होता है, ठीक है। हाँ अच्छा, फिक्स कोड है, हाँ। और रोम को 64 12 लिखा जाता है, कूटबद्ध किया जाता है, तो रैंडम को किस रूप में लिखा जाता है, ठीक है। देखो अच्छा, यहाँ हमें लग रहा है फिक्स कोड है, ठीक है।
यहाँ देखो डी को क्या, अच्छा आर को क्या लिख रहे हैं, यहाँ देखो 6 लिख रहे हैं, ओ को यहाँ देखो 4 लिखे थे, यहाँ भी ओ को 4 लिख रहे हैं, कोड बिल्कुल फिक्स है, जिसका जो लिख रहे हैं आप वही लिख दो। आर का देखो कितना लिखे, 6 लिखे हैं, तो हमारा आर का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ए का कितना लिखे, देखो यहाँ 1 लिखे, ए का 1 हो जाएगा। एन का कितना लिखा गया, यहाँ देखो 5 लिखा गया, 5 कर दो। डी का कितना लिखा गया, 3 लिखा गया, 3 कर दो। और उसके बाद क्या है, ओ का कितना लिखे हैं, 4 लिखे हैं, 4 कर दो। यम का कितना लिखे हैं, 2 लिखे हैं, 2 कर दो। 61 53 42, 61 53 42, राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। ठीक, समझ में आया। चलो देखो इसमें अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कि यानी कि हमें यहाँ फिल करना है कि यहाँ क्या भरा जाएगा। ठीक, यहाँ हमें देखना है, 1 मिनट। ठीक है, यहाँ हमें फिल करना है क्या भरा जाएगा। देखो यहाँ हो क्या रहा है, अगर हम देखें तो यहाँ देखो 6 में से 4 गया तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। 7 में से 2 गया तो क्या आया, 5 आया। ठीक, और यहाँ देखो क्या हो रहा है, 7 में से 3 गया तो 4 आया, और 4 में से 3 गया तो 1। या इसी प्रकार यहाँ देखो 6 में से 5 गया तो 1, 8 में से 2 गया तो 6, 16, यानी राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड वाला हो जाएगा। ठीक, समझ में आया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। ये रीजनिंग का प्रैक्टिस डेली आपको मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।